हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर स्टडी विथ देव। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मूंग पढ़ेंगे लोग। देख लीजिए, मूंग का पौधा ऐसा ही होता है। मूंग है। मूंग एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो प्राय फसल चक्र का एक प्रमुख अंग है तथा प्राय धान फसल के बाद लगाया जाता है। मूंग एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो फसल चक्र का एक प्रमुख अंग है। जो फसल चक्र होता है उसका प्रमुख अंग है। धान फसल के बाद इसको लगाया जाता है। हरी खाद के रूप में इसका उपयोग किया हम लोग करते हैं। संसार का 70% मूंग की उपज भारत में इसका होता है। मूंग को कई रूपों से हम खाते हैं। इसके आटा से बिस्कुट बनता है, नमकीन बनता है, मिठाई बनता है तथा अन्य लजीज व्यंजन तैयार करते हैं। इसका नमकीन भी बनता है जो कि वो ये दिया जाता है पेशेंट सबको, माने कि जिसका पेट नहीं पच रहा है, खाना नहीं पच रहा है, उसको दिया जाता है। इसका नमकीन भी होता है। इसका खिचड़ी बना के दिया जाता है। मूंग को कई रूपों से हम खाते हैं। इस पौधे के अवशेष को पशु के आहार के रूप में उपयोग करते हैं। हरी खाद बनाने के लिए इसके फसल का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्राय इसके दाल के रूप को खाते हैं। इसमें 25% प्रोटीन, 13% वसा, 3.5% मिनरल, 41% रेशा, 10% जल तथा 124 मिलीग्राम कैल्शियम, 326 मिलीग्राम फास्फोरस और 7.3 मिलीग्राम लोहा, 334 कैलोरीज ऊर्जा और 0.47 मिलीग्राम विटामिन B1, 0.39 मिलीग्राम विटामिन B2 एवं विटामिन मिलीग्राम नियाचिनी छप भी मध्य प्रति 100 ग्राम दाने में पाई जाती है। इतनी इसमें प्रोटीन पाई जाती है, सब विटामिन मिनरल्स पाई जाती है। अन्य दाल फसलों की तरह ये भूमि नाइट्रोजन स्थापित करती है जो पौधों को प्राप्त होता है। जैसे कि हम बताए थे कि सभी दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। वो भूमि के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए दलहनी फसल है तो इसमें भी होगा ही। अब उत्पत्ति एवं स्थल देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति स्थल भारत तथा केंद्रीय मध्य एशिया को माना जाता है। वितरण क्षेत्र विस्तार। यह भारत, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, फिजी और अफ्रीका की इसकी खेती होती है। भारत में इसकी खेती करीब 30 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। जो इसके मुख्यतः प्रदेशों में से है उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है तथा बिहार अवस्थित है। जबकि बिहार में इसका औसतन वार्षिक गर्मा में खरीफ का मूंग तथा गर्मा का मूंग। क्षेत्रफल 1,55,881 हेक्टेयर, 33.39% कुल दलहनी क्षेत्र का तथा उत्पादन 9,09,373.75 मिली टन, 20.65% कुल दलहनी उत्पादनों का होता है। बिहार में इसकी खेती
गर्म तथा नमी वाले क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है खरीफ के मौसम में करते हैं, लेकिन जहाँ सिंचाई समुचित व्यवस्था में हो इसे ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, यानी जायद में करते हैं। खेती की उपयुक्त मिट्टी देख लेते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी में की जा सकती है जहां जल निकास समुचित व्यवस्था में हो। क्षारीय मिट्टी में इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके विभिन्न प्रकार के जलवायु में खेती कर सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में तापमान 20 सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड हो तथा 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा मूंग की फसल अवधि 100 दिनों में होती है, ये 100 पाया जाता है। 25 से 30 सेंटीग्रेड जहाँ सेल्सियस होती है तापमान, वहाँ पे इसका पाया जाता है। 80 से 100 सेंटीमीटर मूंग को फसल अवधि में अच्छा होता है वर्षा इसका। शस्य क्रियाएं, भूमि की तैयारी, 2-3 जुताई करके पाटा देना चाहिए। जुताई करते के समय गोबर की सड़ी हुई खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसका प्रभेद देख लेते हैं, यानी किस्म वेराइटी। HUM 16 बुआई का समय है 15 फरवरी से 15 मार्च एवं खरीफ फसल के लिए। पकने की विधि 65 से 70 दिन है। इसका औसत उपज होता है 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अभियुक्ति, रोग रोधी मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त फलियों को एक साथ पकना। PS 16 में इसके बुआई का समय है 1 से 31 मार्च। पकने की विधि है 70 से 75। औसत उपज है क्विंटल है 10 से 12। संपूर्ण बिहार में खेती के लिए है। पूसा विशाल 10 मार्च से 31 मार्च। पकने की अवधि है 70 से 75। औसत उपज है 15 से 18। अभियुक्ति, बड़ा दाना रोग रोधी प्रजाति है ये। सम्राट PDM 139 सोना ML 688 10 मार्च से 10 अप्रैल। इसकी पकने की विधि है 60 से 65। इसका भी 60 से 65 है। ML 668 का 60 से 65 है। 10 से 12 60 से 65 कुंटल प्रति पकने की विधि है। और इसका औसत उपज है 12 से 15। 9 से 10 इसका है सोना का। और ML 668 का है 15 से 20। छोटा दाना रोग रोधी प्रजाति, फली एक साथ पकना। बड़ा दाना भीली विषाक्त रोग के लिए सिहनु। बीज दर, पच्चीस से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजों उपचार, बुआई के 24 घंटे पूर्व 2.5 ग्राम फफूंदनाशक दवा जैसे डाइफोल्टान अथवा थीरम अथवा कैप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। बुआई के ठीक पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर PSP से उपचारित बुआई करनी चाहिए। बोने की विधि, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उर्वरक एवं प्रबंधन, बीस किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम सल्फर, 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के दर से देना चाहिए।
उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई की अंतिम जुताई के समय एक समान रूप से खेत में मिला देना चाहिए। निकाई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण निकाई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग पिलीमिथिलीन स्टेप इस सब का प्रयोग करते हैं और ये 15 से 20 दिन पर ये हैरो चला के भी हम लोग इसका कर सकते हैं। रासायनिक विधि है पिलीमिथिलीन छिड़काव करना चाहिए। चाहे उड़द जैसे निकाई गुड़ाई की उड़द का करते हैं वैसा भी कर सकते हैं। कीट प्रबंधन देख लेते हैं। मूंग या उड़द का भुआ पिल्लू स्पाइलोसोमा ऑब्लिकवा लक्षण, ये पत्ती को खाकर छल्ली बना देते हैं और केवल सिराओं का जल बच जाता है। पत्तियों में छेद कर देते खाना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरी पत्ती समाप्त हो जाती है और केवल मध्य मोटी सिरा बच जाती है। प्रबंधन कैसे करना है? वयस्क कीट को प्रकाश पास एकमात्र नष्ट कर देना चाहिए, कट कर नष्ट करना चाहिए। और रासायनिक विधि इसका डाइक्लोरवास 100 ग्राम EC दवा का 500 मिलीग्राम हेक्टेयर के साथ छिड़काव करना चाहिए। यही है भुआ पिल्लू। पीली चितरी रोग विषाणु संचय सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। पहले पत्ती पर छोटे पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे एक साथ मिलकर तेजी से बड़े धब्बे बन जाते हैं। अंत में पत्तियां पूर्ण रूप से पीली पड़ जाती है। खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टाक्स ऑक्सीटीमेटन मिथाइल 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। कटाई एवं दौनी और भंडारण। मूंग की फलियां एक साथ पककर तैयार नहीं होती। पकी हुई फलियों को तुड़ाई 2 से 3 बार पूरी करते हैं। फलियों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर दौनी करके अलग अलग करके धानों को धूप में सुखाकर इसे भंडारित करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज मूंग पाठ समाप्त कर दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।